वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे जो मैंने कल शेयर किया था। क्वेश्चन वही था कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसका जेसी फॉर्म क्या होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसको पता है अच्छे से जेसी फॉर्म कैसे निकालते हैं वो लोग के लिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वही है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो यही मैट्रिक्स उसका जेसी फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो तो उन लोग के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोग के लिए है जो उसको कम समझ है, जिसको कॉन्फ्यूजन है जेसी फॉर्म में कैसे बनाते हैं जेसी फॉर्म, उन लोग के लिए। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि जेसी फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दिया जाए तो जेसी फॉर्म आप लोग ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। बेसिक्स आपको चाहिए होगा कि कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा, ये सब आपको चाहिए होगा। ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा। हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि जेसी फॉर्म कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये सब बेसिक्स है। अभी जेसी फॉर्म को समझने के पहले हम लोग को जॉर्डन ब्लॉक समझना है, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक से ही हम लोग जेसी फॉर्म बनाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कैसे, जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ साइज भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर एन। तो डेफिनेशन देखिए क्या होता है। ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ लैम्डा ऑन द डायगोनल, डायगोनल में सब लैम्डा होगा और उसके ऊपर वाला एंट्रीज मतलब सुपर डायगोनल में 1 1 1 रहेगा with end 1 on the super diagonal and all other entries 0 और बाकी सब 0। उसको हम लोग बोलेंगे जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n with eigenvalue lambda। जैसे डेफिनेशन से तो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल देखिए। जैसे मैं एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना रहा हूं, लैम्डा एक आइगन है मान लीजिए। तो ये एक मैट्रिक्स दिया मैंने 2 क्रॉस 2, ये जॉर्डन ब्लॉक है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। देखिए डायगोनल पे आइगन वैल्यूज है, यस है। सुपर डायगोनल मतलब इसके ऊपर वाला एंट्रीज देखिए 1 है, हाँ है, बाकी एंट्रीज 0, हाँ है। तो ये एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। कितना ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ये एक मैंने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाया। अब ये जॉर्डन ब्लॉक है कि नहीं आपको मतलब देख के समझ में आना है कि यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक हो रहा है कि नहीं और उसका ऑर्डर क्या हो रहा है, देख के आपको समझना है। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स दिया, डायगोनल पे आइगन वैल्यूज है लैम्डा, यस है। सुपर डायगोनल में मतलब इसके ऊपर वाला, हाँ 1 है, यस है। बाकी एंट्रीज 0 है क्या? हाँ है, बाकी एंट्रीज 0। तो ये एक जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है ऑफ ऑर्डर 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है। अभी एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल मैं अगर ऐसा एक मैट्रिक्स देता हूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, लैम्डा मैंने डायगोनल पे लिखा और मैंने ऐसा दिया एक मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अभी आप देख के बोलना है कि ये जॉर्डन ब्लॉक कितना ऑर्डर का बन रहा है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या है? लैम्डा 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 ही है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। कैसे? देखिए लैम्डा 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 आइगन वैल्यूज है सुपर डायगोनल में, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक बन रहा है। कैसे? ये जो है ना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये एक जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है 2 ऑर्डर का। तो हम लोग के पास 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है और ये जो है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये भी एक जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है 1 ऑर्डर का। तो इस मैट्रिक्स में 2 ब्लॉक्स बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा। एक तो 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन रहा है, एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक बन रहा है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं अगर ये एग्जांपल दूं, लैम्डा 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 बाकी सब 0 कर दूं, ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना। तो इसमें जॉर्डन ब्लॉक्स कितना बन रहा है? आइगन वैल्यूज तो लैम्डा 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 ही है। तो यहां पे 3 जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि सुपर डायगोनल में 1 है क्या? नहीं है। 1 है क्या? नहीं है। बाकी एंट्रीज तो 0 है। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे भी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे भी 1 क्रॉस 1। यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बनेगा ऑफ ऑर्डर 1। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी लास्ट एग्जांपल और एक देख लीजिए। जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कितना ऑर्डर का है? 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है। तो इसमें जॉर्डन ब्लॉक्स कितना बन रहा है? पहले तो आइगन वैल्यूज लिख लीजिए। ये आइगन वैल्यूज क्या है हम लोग के पास? देखिए 0 0 0 1 1
जो डायगोनल में एंट्रीज है यही आइगन वैल्यूज है। ठीक है, आपको आइडिया होना है, ये सब मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आइगन वैल्यूज ये है, 6 आइगन वैल्यूज है। अभी 0 आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक कितना बन रहा है और कितना ऑर्डर का है। देखिए 0 ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 0 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 सुपर डायगोनल में है और बाकी सब जीरो, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, विथ आइगन वैल्यू 0। अभी 1 में देखिए ये 1 डायगोनल में है और सुपर डायगोनल में भी 1 है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है ना, और 2 अकेला है तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है। आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? अभी देखिए मैं अगर यहां पे 0 कर देता, यहां पे मैं अगर 0 कर देता तो क्या होता, तब 1 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक बनता, एक 1 ऑर्डर का भी, एक 1 ऑर्डर का और एक 1 ऑर्डर का, मतलब 2 जॉर्डन ब्लॉक बनता ऑफ ऑर्डर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखिए 1 1 डायगोनल पे है लेकिन सुपर डायगोनल पे तो 1 नहीं है, तो ये अकेला है, तब ऐसा हो जाता। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हो। ये था जॉर्डन ब्लॉक्स के बारे में, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग देखेंगे जेसी मैट्रिक्स या जेसी फॉर्म कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल। जॉर्डन ब्लॉक्स का आइडिया हो गया। अभी कोई भी आपको मैट्रिक्स देगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल आप निकाल पाओगे। ये है, जैसे कोई भी एक एनकोर्सन मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, मान लीजिए आइगन वैल्यूज λ1 λ2 डॉट डॉट लैम्डा के है, x माइनस λ1 होल टू द पावर n1 x माइनस λ2 होल टू द पावर n2, ऐसा ऐसा दिया हुआ है। मिनिमल पॉलिनोमियल भी आप निकाल लोगे, जैसे एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जॉर्डन फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो जो रूल नंबर 1 है, कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल से हम लोग जॉर्डन फॉर्म का पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं कि ये बन सकता है, ये बन सकता है और ऐसा टाइप का। जैसे एग्जांपल देखिए, रूल देख लीजिए पहले। रूल क्या बोलता है? फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा आई देयर इज ए जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई। ठीक है, ये जो जैसे आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा ऑफ ऑर्डर m1, मतलब एक जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर m1 तो बनेगा ही। उसके बाद उसके बाद ऑल द जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई, यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं रीड कर रहा हूं, ऑल द जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई हैव ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू mi। मतलब जैसे लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर m1 तो बनेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो जॉर्डन ब्लॉक्स बनेगा आइदर m1 साइज का होगा या उससे कम ऑर्डर का होगा। अभी मैं जो इतना बक रहा हूं आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। एग्जांपल देखिए, ये जो दो रूल्स है अभी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 होल क्यूब दिया हुआ है और मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 दिया हुआ है। आपको निकालना है जॉर्डन फॉर्म, जेसी फॉर्म निकालना है ए मैट्रिक्स का। कैसे निकालोगे? आइगन वैल्यूज पहले लिख लो। आइगन वैल्यूज क्या है? 1 1 1। ठीक है, मैंने लिख दिया 1 1 1 आइगन वैल्यूज। अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है? 3, तो मैंने 3 बार आइगन वैल्यू को लिख लिया। करेक्ट। मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है? x माइनस 1 होल टू दी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इससे आपको क्लियर होना है कि 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो बनेगा ही। हो गया, तो मैंने 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बना लिया। अभी बाकी जो अलावा है, बाकी दो बचा है ना मेरे पास, इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर 0 हो सकता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका भी ऑर्डर 1 ही हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो इसका जो जेसी फॉर्म बनेगा, पहले तो आप आइगन वैल्यूज को डायगोनल में लिख दो और यहाँ पे 1 ऑर्डर का बनेगा सब, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 1 ऑर्डर का बनेगा जॉर्डन ब्लॉक। तो यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये जेसी फॉर्म बन जाएगा। इस मतलब जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल, ये जेसी फॉर्म बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और एक एग्जांपल देखिए, जैसे नंबर 2 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 होल क्यूब। मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर, है
तो आइगन वैल्यूज क्या होगा, आइगन वैल्यूज तो वही सेम ही होगा 1 1 1। अभी देखिए मिनिमल पोलिनोमियल में जो आइगन वैल्यू 1 है इसका ऑर्डर, इसका मतलब पावर में क्या है 2 है। तो इससे आपको समझना है कि 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा उसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 तो होगा ही, मतलब 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो बनेगा ही, बनेगा ही। ठीक है, बचा जो मेरे पास और एक आइगन वैल्यू, ये तो बचा हुआ है ना, बचा हुआ है ना, उसका जो ऑर्डर होगा 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर 1 ही होगा, 0 तो नहीं हो सकता, तो 1 ही होगा। जैसे देखिए इसका मैं मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, 1 1 1 मैंने बना लिया। मुझे समझ में आया कि 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 ऑर्डर का तो ब्लॉक बनेगा ही, तो 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। ठीक है, सुपर डायगोनल में 1 देना पड़ता है, बाकी ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 1 दे देता तब ये 3 ऑर्डर का ब्लॉक बन जाता, लेकिन 3 ऑर्डर का ब्लॉक पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग के पास जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो आपका ये पावर होगा, ये पावर ये होगा मैक्सिमम ऑर्डर, 2 ऑर्डर का ही बनेगा, उससे ऊपर का नहीं बन सकता। अभी आप पूछोगे, मतलब क्वेश्चन एराइज होगा आपके माइंड में कि यहाँ पे 2 ऑर्डर का तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ है इसका 2 ऑर्डर क्यों नहीं होगा। इसका 2 ऑर्डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 3 ही आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं अगर 2 ऑर्डर का बन रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैसे मतलब 2 ऑर्डर का बनाऊं, यहाँ पे तो 4 होना है ना, तभी जाके बनेगा, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है 2 ऑर्डर का बनाना। तो जो बचा हुआ है आइगन वैल्यू ये 1, इसके लिए 1 ऑर्डर का ही बनेगा। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल है, देखिए और एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x - 1 होल टू द पावर 4 दिया हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल x - 1 होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका जेसी फॉर्म क्या बनेगा। आइगन वैल्यूज लिख दो, आइगन वैल्यूज 1 है, मल्टीप्लिसिटी क्या है 4, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ऑर्डर मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग का पावर क्या है 4, मतलब 4 बार रिपीट हो रहा है, आइगन वैल्यूज 1 1 1 1 है। अभी अच्छे से सुनिएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल का 1 मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल x - 1 इसका पावर क्या है 2। ठीक है, मतलब आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो बनेगा ही, 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो बनेगा ही। तो मैं बना देता हूं, देखिए 1 1 1, पहले तो आइगन वैल्यूज को आप डायगोनल में लिख दो। ठीक है, लिख दिया। मुझे क्या पता चला कि 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा ही। 2 ऑर्डर का मैं कैसे बनाऊं, यहाँ पे मुझे 1 देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 1 देना पड़ेगा, मैंने बना लिया, और यहाँ पे 0, 2 ऑर्डर का मैंने बना लिया। अभी बचा हुआ जो है, ये बचा हुआ है ना, इसका मैं, मेरे पास 2 चॉइस है, यहाँ पे मैं 2 ऑर्डर का भी जॉर्डन ब्लॉक बन सकता है, और इसका मैंने 2 ऑर्डर का बना लिया, और मैं तो ऐसा भी बना सकता हूं, इसका 1 ऑर्डर और इसका 1 ऑर्डर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। मतलब ऐसा सोचिए 2 + 2 4 हो रहा है, और 2 + 1 + 1 भी तो 4 हो रहा है कि नहीं। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी आएगा जेसी फॉर्म का। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 2 ऑर्डर का बन गया और यहाँ पे भी 2 ऑर्डर का बन गया, और बाकी सब तो एंट्री 0 ही होगा। तो यहाँ पे 2 जेसी फॉर्म आएगा, एक तो ये मान लीजिए J1 और J2 क्या आएगा 1 1 1 डायगोनल पे, और एक तो 2 ऑर्डर का बनेगा ही, मैंने बना लिया। और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, मैं 1 1 ऑर्डर का भी तो बना सकता हूं, मेरा चॉइस है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 ऑर्डर का ही बनाया और यहाँ पे भी 1 ऑर्डर का बनाया, बाकी सब 0 से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करके बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पोलिनोमियल से मुझे 2 जेसी फॉर्म मिला, तो मैंने इसलिए रूल 1 में वही लिखा था कि कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पोलिनोमियल से हम लोग को पॉसिबिलिटी मिलता है कि जेसी फॉर्म ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मल्टीप्लिसिटी 1 x - 1 होल टू द पावर 4, 1 कितने बार आया 4 बार, मिनिमल पोलिनोमियल x - 1 होल स्क्वायर है, मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का तो ब्लॉक बनेगा ही, बच्चा जो है उसमें भी 2 ऑर्डर का बन सकता है, नहीं तो 2 1 1 का ऑर्डर का बन सकता है, 1 ऑर्डर 1 ऑर्डर, है ना। मतलब हम लोग को 4 4 करना है,
उस वाले पहले एग्जांपल में जो था, यहाँ पे x माइनस वन होल क्यूब था, मुझे मतलब 3 करना है, तो मैंने 2 ऑर्डर का तो ब्लॉक बना लिया। मैं और एक 2 कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें बस एक ही था, 2 और 1 ही होना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ये दो एग्जांपल जो था, ये दो एग्जांपल जो मैंने दिया, यहाँ पे जेसी फॉर्म यही बनेगा, लेकिन थर्ड जो एग्जांपल मैंने दिया, इसमें जेसी फॉर्म 2 बनेगा। यही था। अभी आप देखिए, और एक रूल है, वहां पे क्या है कि हम लोग बोल पाएंगे कि जेसी फॉर्म यही बनेगा। कैसे? जैसे रूल नंबर 2 देखिए, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स corresponding to lambda I is equal to the geometric multiplicity of lambda I। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास जब कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल देता है, हम लोग पॉसिबल निकालते हैं कि इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ऑर्डर बन सकता है, ये ऑर्डर बन सकता है, ये ऑर्डर बन सकता है। लेकिन अभी अगर आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लो, तब नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स हम लोग निकाल पाएंगे, और वो क्या होगा? इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, मान लीजिए 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0। ये एक मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका पहले देखिए आइगन वैल्यूज क्या है। आइगन वैल्यूज है 1 1 1 1, 4 बार रिपीट होगा क्योंकि डायगोनल पे है, 4 बार रिपीट होगा। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, पहले तो एरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी देखिए। एरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 4। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 क्या होगा? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? ऐसा निकालते हैं, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ पे क्या जाएगा? नलिटी ऑफ a माइनस आई, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो a माइनस आई करिए। ये अगर a है तो a माइनस आई क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0 0, बाकी सब 0 आ जाएगा। तो इसका नलिटी क्या आ जाएगा? इसका नलिटी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा? 3। तो आइगन वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए, आइगन वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आया, मतलब नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और मैंने क्या निकाला? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 निकाला, तो 1 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 3 होगा। तो अभी देखिए, जो मैंने नंबर 3 एग्जांपल दिया ना, नंबर 3 जो एग्जांपल दिया, कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल, ये यही मैट्रिक्स है। ठीक है, आप जब निकालोगे, आप जब इसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालोगे, तब यही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो चेक करके। तो अभी मुझे तो पॉसिबिलिटी आई ना J1 और J2, और मेरे पास यहाँ पे देखिए J1 में कितना ब्लॉक्स बन रहा है? J1 में ये एक ब्लॉक बन रहा है 2 ऑर्डर का, और ये एक ब्लॉक बन रहा है। तो जॉर्डन ब्लॉक्स कितना बन रहा है? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक बन रहा है ना? नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितना बन रहा है? 2। और J2 में देखिए, ये एक 2 ऑर्डर का बन रहा है, ये एक 1 ऑर्डर का बन रहा है, ये एक 1 ऑर्डर का बन रहा है। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 कितना बन रहा है? यहाँ पे 3 बन रहा है। तो ये करेक्ट आ जाएगा। हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जेसी फॉर्म बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, J1 नहीं बनेगा। तो यहां से यही है कि अगर हम लोग के पास, आपको अच्छे से क्लियर होना है, देखिए कंक्लूजन यही है, कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल अगर दिया जाए, आपको पॉसिबिलिटी बोलता है कि ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जैसे ये मैट्रिक्स मैंने दिया, मैट्रिक्स से आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हो। तब जब मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, तो आप एग्जैक्टली बोल पाओगे कि यही होगा जेसी फॉर्म, यही होगा, कोई और नहीं हो सकता। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल है, और मैंने जीएम भी निकाला, जीएम कितना है? 3 आया। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितना बनेगा? 1 ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ही बनेगा। तो यही होगा, J2 ही आंसर आ गया। ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक्स कितना बन रहा है?
2 बन रहा है। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया समझाने, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए क्वेश्चन में जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, अभी आप क्वेश्चन में देखिए, हम लोग के पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको जेसी फॉर्म निकालने की क्या होगा? तो मैट्रिक्स का मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? आइगन वैल्यूज क्या है? 19, 20, 21, 22 दो बार आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? x माइनस 2019, सॉरी, x माइनस 2090, x माइनस 2020, x माइनस 2021 और x माइनस 2022 दो बार आ रहा है ये, तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई होप आपको निकालना आता है। अभी देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? सोचो आपको नहीं आता मिनिमल पॉलिनोमियल, अभी मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा। देखिए आइगन वैल्यूज क्या है? 2019, 2020, 2021, 2022 दो बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही आ जाएगा क्योंकि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? a माइनस 2022 आई निकालना पड़ेगा, इसका नलिटी निकालना पड़ेगा। तो आप जब इसका नलिटी निकालोगे इसका 2 आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा? 2022 का 2 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding to eigen value 2022 is 2। अभी देखिए, अभी देखिए, जैसे ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, ये आप चेक कर लेना कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 ही आएगा, मतलब नलिटी 2 आएगा। अभी मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना? मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल में आइगन वैल्यूज तो आता ही है, तो x माइनस 2019, x माइनस 2020, x माइनस 2021 तो ये सब तो आएगा ही। अभी x माइनस 2022, x माइनस 2022, सॉरी, इसका पावर में क्या आएगा? 1 आएगा या 2 आएगा? अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर 2 कर दूं, तब यहाँ पे मैं अगर 2 कर दूं, देखिएगा अच्छे से, सपोज कर लीजिए इसका 2 है पावर में, तो 2019, 2020, 2021, 2022 और 2022, यहाँ पे तो 1 1 1 ऑर्डर का ही ब्लॉक बनेगा क्योंकि इसमें पावर क्या है? 1 1 1 है। यहाँ पे क्या है? 2, मतलब 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक कितना बन रहा है? नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू 2022 क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे इसलिए ये 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 होगा। मतलब इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ब्लॉक बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब 0 0 सब डायगोनल्स पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये भी फॉल्स। यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे तो 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो यही था, मैंने ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा मकसद यही है कि मतलब जिसको समझ में आई ना, मतलब जिसको पता ही नहीं है जेसी फॉर्म क्या है, उसको समझ में आए। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप ये होमवर्क कर सकते हो कि आपको, मुझे अगर समझ में आए, अभी आपको ट्राई करना है, ये ट्राई कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? देखिए कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दिया हुआ है, तो आपको पॉसिबल जॉर्डन फॉर्म्स निकालना है। तो इसलिए मैंने लिखा, देखो नंबर ऑफ पॉसिबल जेसी फॉर्म्स ऑफ दिस मैट्रिसेस क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ जेसी फॉर्म्स क्या होगा आपको बोलना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ जेसी फॉर्म्स क्या होगा वो बोलना है। तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो, सॉरी अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो, मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने। यही था, और बने रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, नॉट ओनली फ्रेंड्स, मैथ्स फ्रेंड्स के साथ। भाई थैंक यू। और तो मैं कितना बार, 3 बार थैंक यू बोल चुका होगा। भाई मिलता है, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से।